जीवन परिचय। हरिवंश राय बच्चन। बच्चन साहब का जन्म 27 नवंबर 1907 को गांव बाबू पट्टी, जिला प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश के एक कायस्थ परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम प्रताप नारायण श्रीवास्तव एवं उनकी माता का नाम सरस्वती देवी था। बचपन में उनके माता पिता उन्हें बच्चन नाम से पुकारते थे, जिसका शाब्दिक अर्थ बच्चा होता है। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन का शुरुआती जीवन के ग्राम बाबू पट्टी में ही बीता। हरिवंश राय बच्चन का सरनेम असल में श्रीवास्तव था, पर उनके बचपन से पुकारे जाने वाले नाम की वजह से उनका सरनेम बच्चन हो गया था। नाम डॉ हरिवंश राय बच्चन। जन्म 27 नवंबर 1907। आयु 95 वर्ष मृत्यु तक। जन्म स्थान गांव बाबू पट्टी, जिला प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश। पिता का नाम प्रताप नारायण श्रीवास्तव, माता का नाम सरस्वती देवी, पत्नी का नाम श्यामा देवी, पहली पत्नी तेजी बच्चन, दूसरी पत्नी। पेशा लेखक, कवि, साहित्यकार। शैली हिंदी छायावाद। बच्चे अमिताभ बच्चन, अजिताभ बच्चन। मृत्यु 18 जनवरी सन 2003। मृत्यु स्थान मुंबई। अवार्ड पद्म भूषण, साहित्य अकादमी आदि। आरंभिक जीवन। हरिवंश राय बच्चन ने कायस्थ पाठशाला में पहले उर्दू और फिर हिंदी की शिक्षा ली, जो उस समय कानून की डिग्री के लिए पहला कदम माना जाता था। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य के विख्यात कवि W.B. यीट्स की कविताओं पर शोध कर पीएचडी पूरी की थी। 1926 में 19 वर्ष की उम्र में उनका विवाह श्यामा बच्चन से हुआ था, जो उस समय 14 वर्ष की थी। 1936 में टीबी के कारण श्यामा की मृत्यु हो गई। 5 साल बाद 1941 में बच्चन ने एक पंजाबन तेजी सूरी से विवाह किया, जो रंगमंच तथा गायन से जुड़ी हुई थी। इसी समय उन्होंने नीड़ का निर्माण फिर जैसी कविताओं की रचना की। तेजी बच्चन से अमिताभ तथा अजीताभ पुत्र हुए। अमिताभ बच्चन बॉलीवुड का प्रसिद्ध अभिनेता है। तेजी हरिवंश राय बच्चन ने शेक्सपियर के अनुदित कई नाटकों में अभिनय किया है। 1952 में हरिवंश राय बच्चन पढ़ने के लिए इंग्लैंड चले गए, जहां कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अंग्रेजी साहित्य काव्य पर शोध किया। 1955 में कैम्ब्रिज से वापस आने के बाद भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषण के रूप में नियुक्त हो गए। हरिवंश राय बच्चन राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी रहे हैं। 1976 में हरिवंश राय बच्चन को पद्म भूषण की उपाधि मिली। इससे पहले उनको 2 चट्टाने के लिए 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। हरिवंश राय और श्यामा देवी, प्रथम पत्नी। बच्चन जी की पहली शादी श्यामा देवी से हुई थी। इस विवाह के वक्त वह सिर्फ 19 वर्ष के थे और उनकी पत्नी 14 वर्ष की थी। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उनकी शादी लंबे समय तक नहीं रह सकी, चूंकि श्यामा देवी को 24 वर्ष की आयु में टीबी रोग ने घेर लिया, जिस कारण से वर्ष 1936 में उनकी अकाल मृत्यु हो गई। हरिवंश राय और तेजी बच्चन, द्वितीय पत्नी।
5 साल बाद वर्ष 1941 में बच्चन जी का दूसरा विवाह तेजी बच्चन से हुआ और उन दोनों की 2 संतान हुई। इन दोनों के 2 पुत्रों में एक बॉलीवुड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन हैं और दूसरे पुत्र अजिताभ एक बिजनेसमैन बने। तेजी बच्चन भारत की पूर्व प्रधानमंत्री श्री इंदिरा गांधी के बेहद करीबी दोस्त मानी जाती थी। हरिवंश राय बच्चन की शिक्षा। इस महान साहित्यकार के शुरुआती शिक्षा अपने जिले के प्राथमिक स्कूल से हुई। उसके बाद कायस्थ पाठशाला से उर्दू की शिक्षा ली जो उनके खानदान की परंपरा भी थी। इसके बाद उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए की पढ़ाई पूरी की। आगे चलकर अंग्रेजी साहित्य में विख्यात कवि की कविताओं पर शोध करते हुए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड में अपनी पीएचडी की शिक्षा पूरी की। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की पढ़ाई। प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद हरिवंश राय बच्चन ने सन 1929 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किया। इसके तुरंत बाद उन्होंने एमए में एडमिशन ले लिया। गांधी जी का असहयोग आंदोलन शुरू होने के कारण सन 1930 में उन्होंने एमए प्रथम वर्ष पास करने के बाद पढ़ाई छोड़ दी, जिसे उन्होंने सन 1937-38 में पूरा किया। अंग्रेजी साहित्य के विख्यात कवि W.B. यीट्स की कविताओं पर रिसर्च करने के लिए वह कैम्ब्रिज भी गए। हरिवंश राय बच्चन के करियर की शुरुआत। हरिवंश राय बच्चन ने सन 1941 से 1952 तक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी के प्रवक्ता के रूप में काम किया। इसके साथ साथ वह आकाशवाणी के इलाहाबाद केंद्र से भी जुड़े रहे। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने फिल्मों के लिए भी लिखने का काम किया। अमिताभ के द्वारा अभिनय किया गया एक मशहूर गीत रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे उन्होंने ही लिखा, जिसे खुद उनके बेटे अमिताभ बच्चन ने गाया। सन 1955 में कैम्ब्रिज से लौटने के बाद उनको भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया। कहा जाता है कि श्यामा की मौत और तेजी से शादी, यही 2 उनकी जिंदगी के 2 महत्वपूर्ण अंश हैं, जिनको उन्होंने अपनी कविताओं में हमेशा जगह दी। उनकी आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर और दशद्वार से सोपान तक उनके बहुमूल्य लेखन रहे। हरिवंश राय बच्चन को सबसे बड़ी प्रसिद्धि मिली सन 1935 में, जब उनकी कविता मधुशाला छपी। इसके अलावा सन 1966 में वह राज्यसभा के सदस्य के रूप में भी चुने गए। हरिवंश राय बच्चन को सन 1976 में पद्म भूषण के सम्मान से नवाजा गया। हरिवंश राय बच्चन का कार्यक्षेत्र। 1955 में इंग्लैंड से वापस आने के बाद हरिवंश राय बच्चन ने ऑल इंडिया रेडियो में काम शुरू कर दिया। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी पढ़ाना और हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए काम करते हुए कविता लिखना जारी किया। इसके बाद कुछ 10 साल तक वे विदेश मंत्रालय से जुड़े रहे। उनको लिखने का शौक बचपन से ही था। उन्होंने फारसी कवि उम्र शाम की कविताओं का हिंदी में अनुवाद किया था। इसी बात से प्रोत्साहित होकर उन्होंने कई कृतियां लिखी, जिनमें मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश आदि शामिल है। उनके इस सरलता वाले काव्य को बहुत पसंद किया जाने लगा। मधुशाला ने हरिवंश राय बच्चन को सबसे ज्यादा प्रसिद्धि दिलाई। हरिवंश राय बच्चन को उमर खयाम की ही तरह शेक्सपियर, मैकबेथ और आथेलो और भगवद गीता के हिंदू के अनुवाद के लिए हमेशा याद किया जाता है। इन्होंने नवंबर 1984 में
इंदिरा गांधी की हत्या पर आधारित अपने अंतिम कृति लिखी थी। हरिवंश राय बच्चन की कृतियां। इस महान कवि ने गीतों के लिए आत्मकथा, निराशा और वेदना को अपने काव्य का विषय बनाया है। उनकी सबसे प्रसिद्ध काव्य कृतियों में से निशा निमंत्रण, मिलन यामिनी, धार के इधर-उधर, मधुशाला प्रमुख है। हरिवंश राय बच्चन की गद्य रचनाओं में क्या भूलूं क्या याद करूं, टूटी छूटी कड़ियां, नीड़ का निर्माण फिर आदि श्रेष्ठ है। मधुबाला, मधुकलश, सतरंगिनी, एकांत संगीत, निशा निमंत्रण, विकल विश्व, खादी के फूल, सूत की माला, मिलन, दो चट्टानें, भारती और अंगारे इत्यादि हरिवंश राय बच्चन की मुख्य कृतियां हैं। हरिवंश राय बच्चन की उपलब्धियां। 1968 में अपनी रचना दो चट्टानें कविता के लिए भारत सरकार द्वारा साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कुछ समय बाद उन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और एफ्रो एशियन सम्मेलन के कमल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। उनकी सफल जीवन कथा क्या भूलूं क्या याद रखो, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर और दशद्वार से सोपान के लिए बिरला फाउंडेशन द्वारा सरस्वती पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1976 में उनके हिंदी भाषा के विकास में अभूतपूर्व योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। हरिवंश राय बच्चन की मृत्यु। अपनी दिलकश कविताओं से लोगों का मन मोह लेने वाले इस महान कवि ने 95 वर्ष की आयु में 3 जनवरी 2003 में मुंबई में इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। हर व्यक्ति जन्म लेता है और अंत में इस दुनिया को छोड़ जाता है, यह सत्य है। लेकिन कुछ लोग अपने गुणों और काम की छाप लोगों के दिलों में पर कुछ इस तरह छोड़ जाते हैं कि उन्हें हमेशा याद किया जाता है। हरिवंश राय बच्चन की खास बातें। उन्होंने लोक धुनों पर आधारित भी कई गीत लिखे हैं। संवेदनाशीलता उनकी कविता का एक विशेष गुण है। विषय और शैली की दृष्टि की स्वाभाविकता बच्चन की कविताओं का उल्लेखनीय गुण है। उनकी भाषा बोल चाल की भाषा होते हुए भी प्रभावशाली है। बच्चन अपने बड़े बेटे अमिताभ बच्चन के फिल्मी जगत में जाने पर ज्यादा खुश नहीं थे। उनकी इच्छा थी कि अमिताभ बच्चन नौकरी करें। बच्चन व्यक्तिवादी गीत, कविता के अग्रणी कवि हैं। हरिवंश राय बच्चन की प्रसिद्ध रचनाएं। कोई पार नदी के गाता, अग्निपथ, क्या है मेरी बारी में, लो दिन बीता लो रात गई, क्षण भर को क्यों प्यार किया था, ऐसे मैं मन बहलाता हूं, आत्मपरिचय, मैं कल रात नहीं रोया था, नीड़ का निर्माण, फिर त्राही त्राही कर उठता जीवन, इतने मत उन्मत्त बनो, स्वप्न था मेरा भयंकर, तुम तूफान समझ पाओगे, रात आधी खींच कर मेरी हथेली, मेघदूत के प्रति, साथी, सांझ लगी अब होने, गीत मेरे, लहर सागर का श्रृंगार नहीं, आ रही रवि की सवारी, चिड़िया और चुरुंगुन, पतझड़ की शाम, राष्ट्रीय ध्वज, साजन आए, सावन आया, प्रतीक्षा, चल मर्दाने, आदर्श प्रेम, आज फिर से, आत्मदीप, आजादी का गीत, बहुत दिनों पर, एकांत संगीत, कविता है, ड्राइंग रूम में मरता हुआ गुलाब, इस पार उस पार,
जाओ कल्पित साथी मन के, जो बीत गई सो बात गई। कवि की वासना, किस कर में यह वीणा धर दूं। साथी, सब कुछ सहना होगा। जुगनू, कहते हैं तारे गाते हैं, क्या भूलूं क्या याद करूं मैं। मेरा संबल, मुझसे चांद कहाँ करता है। पथ की पहचान, साथी साथ ना देगा दुख भी। यात्रा और यात्री, युग की उदासी। आज मुझसे बोल बादल, क्या करूं संवेदना लेकर तुम्हारी। साथी सो ना कर कुछ बात, तब रोक ना पाया मैं आंसू। तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए, आज तुम मेरे लिए हो। मनुष्य की मूर्ति, हम ऐसे आजाद, उस पार न जाने क्या होगा। रीढ़ की हड्डी, हिन्या नहीं को हमार। एक और जंजीर तड़कती है, भारत माँ की जय बोलो। जीवन का दिन बीत चुका था, छाई थी जीवन की रात। हो गई मौन बुलबुल हिंद, गर्म लोहा, टूटा हुआ इंसान। मौन और शब्द, शहीद की माँ। कदम बढ़ाने वाले, कलम चलाने वाले। एक नया अनुभव, दो पीढ़ियां। क्यों जीता हूं, कौन मिलनातुर नहीं है। अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है। तीर पर कैसे रुकूं मैं, आज लहरों में निमंत्रण क्यों पैदा किया था। बच्चन की बाल कविताएं। चिड़िया का घर, सबसे पहले। काला कौआ, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा 4 खंडों में लिखी हुई है। जैसे, क्या भूलूं क्या याद करूं, नींद का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, दशद्वारा से सोपाना तक संस्करण है। हरिवंश राय बच्चन की पुस्तकें। मधुशाला, 2 चट्टानें, नींद का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, निशा निमंत्रण, सतरंगिनी, मधुबाला।